कंसीडर दिस क्वेश्चन ऑन डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। एक स्कीमा आर है, उस पर होल्ड होने वाली फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। इस स्कीमा आर को दो सब स्कीमाज में डिकम्पोज किया गया है। पूछ रहा है कि जो ये डिकम्पोजिशन है क्या ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना होता है कि इस तरह से मैंने इसको लिख लिया है। अब सबसे पहले जो एफडी पॉसिबल है नॉन ट्रिवियल वो यहां पर लिख लो। दो एट्रीब्यूट्स है, सिर्फ दो ही एफडी पॉसिबल हैं। ओके, ये मैंने लिख दी। तीन एट्रीब्यूट हैं यहां पर, तो पहले तो ये लिख देता हूं बी टू सी, बी टू डी, इसके बाद सी टू बी, इसके बाद सी टू डी। ओके, इसके बाद डी टू बी और ये डी टू सी। ओके, ये एफडी तो सिंगल जो पॉसिबल थी मैंने वो लिख दी। ओके, सिंगल लिखने के बाद आप ऐसे भी लिखोगे कि बी टू सी डी, ओके, सी टू बी डी और इसके बाद डी टू बी सी। इसके बाद आप ये भी लिखोगे सी डी टू बी, बी डी टू सी और बी सी टू डी। ओके, ये सारी एफडी इस पे होल्ड कर रही हैं। इसके अलावा नॉन ट्रिवियल और कोई एफडी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब ये देखते हैं कि इसमें से कौन एफडी पॉसिबल है और कौन सी एफडी नहीं पॉसिबल है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ये चेक करना है मुझे कि ए टू डी होल्ड कर रही कि नहीं, तो ए का क्लोजर निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ दोज एफडी सेट एफ, ए यूजिंग एफ। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिलता है, ए तो होगा ही होगा और ए के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा एंड देयरफॉर ये एफडी होल्ड नहीं करेगी। ओके, नाउ आई मीन्स ट्राई फॉर डी टू ए, तो डी का क्लोजर लूंगा तो डी मिलेगा। डी के क्लोजर में यहां पर इस डी है और वहां से ए भी मिलेगा मुझे। ओके, इसके क्लोजर में ए आएगा, चूंकि यहां पर ए है और इसके क्लोजर में ए आया है तो इसका मतलब ये एफडी होल्ड कर रही है। ओके, तो इधर का तो चेक कर लिया, अब इसको चेक करेंगे। सबसे पहले मैं बी का क्लोजर निकालूंगा, तो बी का क्लोजर, क्योंकि मैं बी टू सी को चेक करना चाह रहा हूं, तो बी का क्लोजर निकालूंगा तो सिर्फ बी पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, नहीं, उसमें सी नहीं आ रहा है इसमें, तो ये नहीं निकल सकती। आप ये भी देख सकते हो कि बी टू डी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां सिर्फ बी है, ये भी होल्ड नहीं करती है। ओके, अगर यहां से देखें आप, अगर ये बी टू सी डी को आपको देखना है, वैसे तो ये अंडरस्टूड सी है क्योंकि बी टू सी बी टू डी, तो बी टू सी डी। ओके, तो ये जो है ये एक्चुअल में यही दोनों बी टू सी और बी टू डी ही हैं। ओके, लेकिन ठीक है, बी टू यहां बी में सिर्फ ये है तो इसका मतलब ये भी होल्ड नहीं कर रही है। अब चेक करते हैं, सी का क्लोजर लेते हैं। सी के क्लोजर में सिर्फ सी है। ओके, चूंकि सी के क्लोजर में सी है तो ये भी नहीं होल्ड करेगी, ये भी नहीं होल्ड करेगी और फिर ये भी नहीं होल्ड करेगी। ओके, बी सी के बाद चेक करते हैं डी को, क्या डी होल्ड कर रही है, तो डी का क्लोजर लिया तो डी और ए आया। डी और ए के अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखो, अगर बी आ जाता तो ये होल्ड हो जाती, लेकिन बी नहीं है, ना बी है ना सी है, इसका मतलब ये भी दोनों होल्ड नहीं करेंगी। ओके, अब यहां से डी बी सी नहीं, डी इंडिविजुअली भी ये नहीं है तो डी बी सी ये भी होल्ड नहीं करेगी। अब हम चेक करेंगे इनके लिए, सी डी बी डी और बी सी के लिए। ओके, तो सी डी के लिए चेक करेंगे तो सी डी का क्लोजर लेंगे। ओके, सी डी के क्लोजर में सी डी तो आएगा ही आएगा और ए भी आएगा। ओके, सी डी के क्लोजर में सी डी ए आया और हमको क्या चाहिए था, बी, लेकिन यहां बी नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होल्ड नहीं कर रही है। नेक्स्ट चेक करेंगे बी डी। बी डी का क्लोजर लेंगे
ओके, तो बी डी के क्लोजर में बी डी तो आएगा ही आएगा, डी ए को डिटरमाइन कर लेगा तो बी डी ए हो जाएगा। यहाँ पर ए है बी है तो वहां से सी डी वो भी डिटरमाइन करेगा, लेकिन हमको सिर्फ सी की नीड है तो बी डी ए सी ये आ गया। हमको क्या चाहिए, सिर्फ सी चाहिए, हमको सिर्फ सी चाहिए। चूंकि सी इसके क्लोजर में है इसका मतलब ये एफ डी होल्ड कर रही है। नाउ बी सी टू डी, आप यहां से देखो बी सी का क्लोजर अब लेंगे, बी सी के क्लोजर में हमको क्या मिलेगा, बी सी तो होगा ही होगा। ओके, BC के अलावा और कुछ नहीं होगा। यहां हमको अगर ये FD होल्ड कर रही है तो D ये वाला एट्रीब्यूट इसके क्लोजर में चाहिए, लेकिन वो नहीं है, तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही FD होल्ड कर रही है BD टू C। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसको डिपेंडेंसी, ये तो पता चल गया कि इसमें कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही हैं और इसमें कौन सी होल्ड कर रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन चेक करना है। BD टू C सिर्फ एक FD है इसमें। ओके, BD टू C, तो ये यहां से BD टू C मैंने लिख दिया यहां पर। ओके, अब इसको बोल रहे हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का F1 सेट है और ये R2 में जो होल्ड हो रहा है ये F2 सेट है। यहां से आप F डैश निकाल लोगे, F डैश क्या है, दोनों का यूनियन। ओके, F1 यूनियन F2, तो एक्चुअल में ये क्या है, D टू A एंड BD टू C। ओके, अब if decomposition is dependency preserving, then क्या होगा, then F डैश प्लस इक्वल टू F प्लस, ये आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। इसका सिंपल मतलब है कि F डैश इज कवर ऑफ F एंड F इज कवर ऑफ F डैश। तो इस काम को कैसे चेक करते हैं हम सिंपली चेक करते हैं, हम कोई क्लोजर वगैरह नहीं निकालते हैं, सिंपल चेक करेंगे कि क्या ये D टू A इसमें होल्ड कर रही है। तो आप तो ऐसे भी देख सकते हो कि D टू A दोनों प्रेजेंट है। ओके, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, D टू A इसकी वाली उसमें प्रेजेंट है, उसकी वाली इसमें प्रेजेंट है। सिर्फ ये देखना कि BD टू C उसमें है कि नहीं और AB टू CD इसमें है कि नहीं। ओके, तो BD टू DC के लिए आप क्या करोगे, BD का क्लोजर निकालोगे, क्लोजर यूजिंग क्या, यूजिंग F। ओके, और अगर इसके क्लोजर में C आ गया तो आप बोलोगे कि ये उसमें कवर हो रही है। ओके, तो BD तो यहां से आ गया। अब आप देखो D से A आ रहा है, ओके, और AB से C आ रहा है, CD आ रहा है, लेकिन हमको C की बस नीड है, तो BD, तो ये C यहां पर देखो ये C है और ये C, इसका मतलब ये क्या है, ये उसमें कवर हो रही है, तो इसकी दोनों उसमें कवर हो रही हैं। अब आपको ये तो चेक नहीं करने की नीड है, डायरेक्ट है, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे, AB का क्लोजर निकालेंगे। ओके, AB का क्लोजर यूजिंग F डैश। ओके, तो यहां से AB के क्लोजर में AB तो आएगा ही आएगा, AB तो आएगा ही आएगा, लेकिन और कुछ पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि D डिटरमाइन से है लेकिन AB से कुछ और नहीं निकल रहा, तो इसके क्लोजर में ये सिर्फ इतना ही आएगा। अब एक्चुअल में आना क्या चाहिए था, इसके क्लोजर में आना चाहिए था C और D दोनों एट्रीब्यूट। ओके, लेकिन इसके क्लोजर में CD नहीं है, इसका मतलब ये इसमें कवर नहीं हो रही है। ओके, ये AB टू CD FD इसमें कवर नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये थी और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी कहीं गुम हो गई, खो गई, लॉस्ट हो गई, ओके, ये कंस्ट्रेंट लॉस्ट हो गई, इसका मतलब क्या, ओरिजिनल FD लॉस्ट हो गई, इसका मतलब है कि डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है। ओके, इज द डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, द आंसर इज नो, एंड दैट्स डन।